हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ वार्षिक परीक्षा 2026 का कंप्यूटर विज्ञान का पेपर, जो कि कक्षा 7 का है, यानी क्लास 7 का है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर पहला है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो वो है, नहीं उदाहरण है, तो इसमें जो उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है विंडोज़। फिर दूसरा, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो होती है टीबी, यानी कि टेराबाइट। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ब्राउज़र में नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन। फिर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है URL। फिर आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली स्थान कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा है जिसे हम छू सकते हैं। तो जिसे हम छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। तो यहाँ आ जाएगा हार्डवेयर। फिर 1024 बाइट बराबर होता है KB के, तो वो होता है 1 किलो बाइट के बराबर 1024 बाइट। ठीक है। फिर खालिस्तान प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की इकाई है, तो वह है डॉट पर इंच, DPI। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कौन सी बूटिंग कहलाती है? वो कहलाती है वार्म बूटिंग। पांचवा, मॉनिटर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो वो होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब आती बच्चों सही जोड़ी। स्पीकर, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। पेन स्टोरेज, पेन ड्राइव है स्टोरेज डिवाइस। और बीट है बाइनरी डिजिट। और गूगल क्रोम वो है वेब ब्राउज़र। इसके बाद है आपके सत्य असत्य। तो इंटरनेट एक नेटवर्क का नेटवर्क है, तो ये सही है, सत्य। माउस एक आउटपुट डिवाइस है। माउस तो इनपुट डिवाइस है, वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में भेजता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि असत्य। तीसरा, कंप्यूटर में दिमाग नहीं है। कंप्यूटर डज नॉट इट्स ऑन IQ। कंप्यूटर के पास खुद की बुद्धि नहीं होती है, तो ये सत्य है। डेटा को स्थायी रूप से रैम में सेव किया जाता है, तो ये गलत है। स्थायी रूप से रैम में सेव नहीं करते, क्योंकि रैम तो अस्थायी मेमोरी है। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, तो ये सत्य है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। फिर एक शब्द में उत्तर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो उसका नाम है चार्ल्स बेबेज। सेकेंड, इंटरनेट चलाने के लिए किस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है? तो वो होती है वेब ब्राउज़र की। ठीक है। फिर तीसरा, डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? तो वो जाती है रिसाइकल बिन में। और चौथा, CPU का कौन सा भाग गणना करता है? तो वो गणना करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पांचवा, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है स्मार्टफोन, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। अब आता है पूर्ण रूप लिखो, यानी कि फुल फॉर्म्स लिखो। तो ALU का हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके बाद में अति लघुत्तरी प्रश्न, हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कि प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड आदि। दूसरा प्रश्न, सर्च इंजन के 2 उदाहरण लिखिए। तो सर्च इंजन के 2 उदाहरण हो जाएंगे, एक तो गूगल क्रोम और हो जाएगा यूट्यूब, ये भी सर्च करते लोग। फिर तीसरा प्रश्न, इनपुट डिवाइस क्या है, क्या होते हैं? तो वे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन या निर्देश भेजते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन यानी टाइपिंग करता है उसके अंदर, और माउस उसके अंदर क्लिक करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन भेजता है। सेम आगे, डेस्कटॉप किसे कहते हैं? तो डेस्क पर रखे कंप्यूटर को डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं।
और कंप्यूटर की जो शुरुआत स्क्रीन होती है उसको भी डेस्कटॉप कहते हैं। बाइनरी नंबर क्या है? तो बाइनरी नंबर वो नंबर जिसके अंदर पूरा कंप्यूटर काम करता है, जैसे कि 0 और 1, उनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, हम उसको जो भी निर्देश दे वो उसको 0 और 1 में समझता है, और उन्हीं को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? कंप्यूटर की 3 सीमाएं लिखी है। प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, विंडोज़ में फाइल फोल्डर कहाँ है, क्या है, और इंटरनेट के 3 लाभ। दीर्घ उत्तरी में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली समझाओ। इंटरनेट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। MS एक्सेल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ईमेल क्या है, इसके फ़ायदे लिखिए। कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय बताइए। तो ये था बच्चों कक्षा 7वीं का पेपर। अगर पेपर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।